जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। हम एनसीईआरटी के आगे के सवालों को हल करना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर 7.3 के सवालों को हल करेंगे। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी कर दें। एक्सरसाइज 7.3 का पहला सवाल है, साइन स्क्वायर 2x + 5। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको जब तक इसको cos 2x के पदों में नहीं बदलेंगे तब तक हमारा सवाल नहीं हल होगा। तो साइन स्क्वायर x को हम क्या करेंगे, cos 2x के पदों में बदलेंगे। तो ध्यान दीजिए, cos 2x बराबर क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब इसको इस साइड कर लीजिए, इसको इस साइड कर लीजिए। यहाँ पे माइनस है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 - cos 2x। अर्थात साइन स्क्वायर x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2x/2। ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम साइन स्क्वायर एक्स को बदल लिए हैं। तो जब यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है, 2x। तो जब यहाँ पे 2x + 5 लेंगे तो हमारे यहाँ पर भी 2x + 5 हो जाना चाहिए। अर्थात साइन स्क्वायर 2x + 5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 1 - cos 2 और x की जगह पे क्या लिखेंगे, 2x + 5/2। ठीक है, अब इसी चीज़ का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो इंटीग्रेशन 1 - cos 2 कोष्टक में 2x + 5/2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस चीज़ को हम चाहें तो बाहर भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/2 अलग अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस, अब यहाँ पे हो जाएगा 1/2 कास, इसका गुणा कर देते हैं ना, 4x + 10। ठीक है, dx। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए, 1/2 1 dx का क्या होगा, x माइनस 1/2, इस चीज़ को हम क्या मान लेते हैं, I1 dx। अब I1 अलग से सॉल्व कर लेते हैं ना। I1 आपको हल करना इधर बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, I1 बराबर है इंटीग्रेशन cos 4x + 10 dx। अब इस चीज़ में इतना मान लेते हैं, 4x + 10 बराबर क्या मान लेते हैं, t। ठीक है, तो 4dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। ध्यान दीजिए, यहाँ पे x का अवकलन किए हैं और 10 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 के साथ dx बचा रहेगा। एक्चुअल में यहाँ क्या करते हैं, dx/dt, और t का 1 हो जाता है तो dt का इस साइड मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान देंगे। तो I1 बराबर हो जाएगा हमारा, तो dx का मान ही निकाल लेते हैं, dx बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 dt। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो I1 बराबर हमारा क्या होगा, कास 4x + 1 10 की जगह पे क्या रखेंगे, t, और dx की जगह पे 1/4 dt। कास t का क्या होगा, 1/4 कास टी का समाकलन क्या होता है, साइन टी और प्लस सी। अब मान रख देंगे 1/4 साइन टी का मान क्या है, 4x + 10 और प्लस सी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा I1 का मान आ गया है। अब इस चीज़ का हम रख देंगे सवाल में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो आएगा 1/2 x तो है ही, माइनस 1/2
आई का मान क्या है, I1 का मान क्या है, 1/4 साइन 4x प्लस 10 और प्लस सी, अर्थात हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 और प्लस सी। ध्यान दीजिए पूरा वीडियो है, इसको जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, दूसरा सवाल है साइन 3x इंटू कास 4x dx। अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1/2 से गुणा और भाग कर दें, 2 साइन 3x इंटू कास 4x dx। अच्छा, एक बात ध्यान देनी है, हम जब 1/2 से गुणा भाग किए तो इस जो पहले वाला सवाल था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो 1/2 से गुणा भाग किए तो यहाँ पे सवाल हमारा पुराने जैसा बन गया। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या बन गया, 2 साइन ए इंटू कास बी, और 2 साइन ए इंटू कास बी का फार्मूला हमें ट्रिग्नोमेट्री से पता चल जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिए, 2 साइन ए इंटू कास बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी ना, यानी 3x और धन 4x प्लस साइन ए माइनस बी, यानी 3x माइनस 4x। ठीक है, इसको ये वाला कोष्टक लगा देते हैं dx। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेते, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 7x dx। ठीक है, और प्लस इस 1/2 का और गुणा करते हैं, 1/2 यहाँ क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे 3x में से 4x घटाएंगे तो माइनस आएगा, इस माइनस का गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा माइनस आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, साइन x dx। ठीक है, अब साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस कास x। ठीक है, तो 1/2 तो है ही, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 7x और t मानेंगे तो 1/7 का गुणा हो जाएगा, यानी 1/7 साइन x का क्या होता है, माइनस कास 7x और माइनस 1/2 साइन x का क्या होता है, माइनस कास x, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस कास x और प्लस c जोड़ दीजिए। अच्छा ध्यान दीजिए, अब आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1/14 कास 7x प्लस 1/2 कास x प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। यदि कोई बंदा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। ध्यान दीजिए अगला सवाल है कास 2x इंटू कास 4x इंटू कास 6x dx। ठीक है, इस चीज़ को हम पहले ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं 1/2 से गुणा भाग, 2 कास 6x और प्लस इंटू है ना, इंटू कास 4x, और इस कास 2x को अलग ही बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ फार्मूला बन गया 2 कास ए इंटू कास बी का, तो 2 कास ए इंटू कास बी क्या होता है, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, अर्थात हम यहाँ पे ए चीज़ रख देते हैं ना, तो कास 6x प्लस 4x और प्लस कास 6x माइनस 4x इंटू कास 2x। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ाते हैं, इस कास 2x का गुणा कर देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी क्या आ जाएगा, कास 10x प्लस कास 2x। ठीक है, और इंटू कास 2x। ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं किया है, बस इसको जोड़ के लिख दिया है और यहाँ इसको घटा दिया है, यानी क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ का मल्टीप्लाई यानी कास 2x का मल्टीप्लाई कोष्टक के भीतर करेंगे। ठीक है, तो कास 2x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास 10x इंटू कास 2x प्लस कास स्क्वायर 2x। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए 1/2 का फिर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और फिर यहाँ जैसे हमें 1/2 से
गुणा किए हैं तो यहाँ 2 से भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें समान संख्या से गुणा या भाग करने पे सवाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी इस समस्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, वही चीज़ आ जाएगा। तो फिर सभी पदों में क्या करते हैं, 1/2 से गुणा भाग कर देते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 cos 10x इंटू cos 2x। ध्यान दीजिए सिर्फ इसी में गुणा करें, इस 1/2 का यहाँ लिख दे रहे हैं ऐसे ही, यानी 1/2 cos स्क्वायर 2x। अभी सवाल हमारा सॉल्व नहीं हुआ है। अब फिर यहाँ पे फॉर्मूला बन गया 2 cos A इंटू cos B, अर्थात 1/4। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, cos 10x और प्लस 2x प्लस cos क्या लिख सकते हैं, 10x माइनस 2x प्लस 1/2 cos स्क्वायर 2x। ठीक है, अब हमारा सवाल इंटीग्रल करने लायक बन गया है। ठीक है, अगला सवाल है साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। अच्छा, इस चीज़ में एक बात ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्यूब है, क्यूब को साइन 3x के पदों में विभाजित कर लेंगे। ठीक है, चलिए साइन 3x बराबर क्या होता है, 3x ही मान लीजिए, 3 थीटा मान लीजिए, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, अर्थात यहाँ से हमें क्यूब निकाला है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्यूब है। तो इस क्यूब को इस साइड, इसको इस साइड कर लेते हैं। तो 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस इस साइड क्या आएगा, साइन 3 थीटा। तो साइन क्यूब थीटा बराबर हमारे क्या आएगा, 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब साइन क्यूब एक्स की जगह पे क्या है, 2x प्लस 1 है, तो अर्थात हम यहीं पे चेंज कर लेते हैं, साइन क्यूब 2x प्लस 1, थीटा की जगह पे क्या हो गया, 2x प्लस 1 हो गया, अर्थात हम 1/4 3 साइन थीटा की जगह पे क्या, 2x प्लस 1 और माइनस साइन 3 थीटा की जगह पे क्या, 2x प्लस 1। ठीक है, अब इस चीज़ का हम या ध्यान दीजिए, साइन क्यूब 2x प्लस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना। इस वैल्यू की जगह पे इस वैल्यू को हम आराम से पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पुट करते हैं, इंटीग्रेशन 1/4 बाहर कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो एक बार लिख लेते हैं, 1/4 कोष्टक में 3 साइन 2x प्लस 1 dx। नहीं, अभी एक बार और लिख लेते हैं, साइन इस 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं अंदर, यानी 3 दूनी 6x प्लस 1। ठीक है, dx। अब इस चीज़ का बाहर ही गुणा कर देते हैं। ठीक है, बाहर ही रहने देते हैं। ठीक है, 1/4 बाहर हो गया। अब इंटीग्रेशन हम करेंगे। अच्छा, ध्यान दीजिए 3 भी तो कांस्टेंट है, 3 भी बाहर कर सकते हैं, यानी 3 इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 1। ठीक है, dx माइनस साइन 6x प्लस 1। इंटीग्रेशन यहाँ पे लगाना हम भूल गए थे, तो इंटीग्रेशन लगा देते हैं 6x प्लस 1 dx। ठीक है, ठीक है, 1/4। अच्छा, अब इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करते हैं ना, 2x प्लस 1 है इसलिए 2 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो एक यहाँ पे इस चीज़ का गुणा कर देते हैं, यानी 3/4 गुणित 1/2 साइन का क्या होता है, माइनस कास 2x प्लस 1। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया माइनस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1/4 का पहले से ही गुणा है, इस चीज़ का गुणा है यहाँ पे, अब 1/6 और हो जाएगा ना। साइन के क्या होता है, माइनस कास ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस कास 6x प्लस 1।
और प्लस सी। अच्छा एक बात ध्यान देंगे, क्रम इधर उधर हो सकता है तो वो सब मैनेज करना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/-3/8 काश 2x+1 और प्लस 1/24 काश 6x+1, ठीक है, प्लस सी। यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही चीज़ आंसर आ जाएगा। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है, पूरी प्रक्रिया के साथ बताए हैं। ध्यान दीजिए 5 नंबर सवाल है, sin³ इंटू cos³ ना, ठीक है, इस बात को हमें ध्यान देना है। तो इसको पहले हम बना लेते हैं, ठीक है ना। तो sin³ को हम क्या लिख सकते हैं, sin x इंटू cos x का होल क्यूब dx। अच्छा अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1/2 से गुणा भाग कर दें क्या। अच्छा चलिए इस चीज़ को हम करते हैं, 1/2 का क्यूब से गुणा किए हैं और 2 का क्यूब से 1/2 का यानी 2 का क्यूब से भाग दे रहे हैं और 2 का क्यूब से अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यानी 2 sin x इंटू cos x का होल क्यूब dx। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 sin x इंटू cos x का फार्मूला होता है sin2x, ठीक है। तो sin2x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसकी जगह पे हमें क्या पुट करना होगा, sin2x, ठीक है। तो 1/2 का क्यूब यानी 1/8, अब बाहर आ गया 8। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, sin2x का होल क्यूब, ठीक है, dx, ठीक है। अब धीरे धीरे हमारा सवाल बन रहा है 1/8। अब इसको क्या लिख सकते हैं, sin³ 2x dx, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, हम पिछले सवाल में बताए थे अभी, sin³ बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4 sin माइनस 1/4 sin3θ, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अर्थात थीटा की जगह पे हमारा क्या है, 2x है। उसी चीज़ को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। तो 1/8 sin³ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं यहाँ पे dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भूल गए थे इंटीग्रेशन लगाना। तो यहाँ पे 1/8 sin³ को अब क्या करेंगे, चेंज करेंगे ना, अर्थात 1/4 sin थीटा की जगह पे हमें क्या रखना है, 2x माइनस 1/4 sin3। अब थीटा की जगह पे क्या रखना है, 2x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 1/8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और एक स्टेप और लिख लेते हैं, 1/4 sin2x माइनस 1/4 sin6x। आसानी से सीखते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे सवालों को करते हैं, आप लोगों को भी समझ में आएगा, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से करने पे बच्चों को कम समझ में आता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, इस चीज़ का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन लगाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, समाकलन लगाते जाइए सब जगह dx करके। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे ना। तो यहाँ पे इस चीज़ का गुणा करेंगे, मतलब इस वैल्यू का गुणा करेंगे। तो 1/8 गुणित 1/4 क्या हो जाएगा, 1/32 इंटीग्रेशन sin2x dx माइनस, अच्छा यहाँ भी 1/32 आएगा, चलिए लास्ट में कामा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन sin6x dx, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, sin x का समाकलन होता है माइनस cos x, लेकिन यहाँ 2x है तो नीचे कोफिशियंट हमारा क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, ठीक है। अवकलन में क्या होता है, कोफिशियंट का हमें गुणा होता है, लेकिन समाकलन में कोफिशियंट का हमारा क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/32 इंटू 1/2 साइन के क्या होता है, माइनस cos 2x, माइनस 1/32 और यहाँ क्या हो जाएगा, 1/6 साइन के क्या हो जाएगा, माइनस होगा, माइनस का तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो प्लस 1/6 cos
6x प्लस सी। ठीक है, आप लोग गुणा करके लिख लेंगे। ठीक है, जो बंदा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। धन्यवाद। ध्यान दीजिए, अगला सवाल है साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। अच्छा, इस चीज़ को पहले इस ट्रिग्नोमेट्री को ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 3x इंटू साइन 2x, एक क्रम से लिख देते हैं, इंटू साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि हमें सीधा गुणा में दिया हुआ है और गुणा में हम समाकलन नहीं कर सकते। ये सब सारे फंक्शन किस में दिए हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं, और मल्टीप्लिकेशन में सीधे एक साथ समाकलन नहीं कर सकते, इसलिए हमें इन्हें तोड़ना होगा। किस में तोड़ना होगा, प्लस में। सभी पदों को किस में करना होगा, प्लस या माइनस में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 से गुणा भाग ना, तो यहाँ कर लेंगे 2 साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू साइन एक्स। इस वैल्यू को हम साइन एक्स वाली वैल्यू को, इस वैल्यू को हम क्या रखते हैं, बाहर ही रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फार्मूला बन गया 2 साइन ए इंटू साइन बी, और इस वैल्यू का 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। ठीक है, तो अब 1/2 यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, कास 3x माइनस 2x और माइनस कास ए प्लस बी ना, 3x प्लस 2x और इंटू साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, जहाँ भी समस्या होगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हम उस चीज़ का सलूशन बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब करेंगे 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कास एक्स माइनस कास 5x इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स का गुणा कोष्टक के भीतर करेंगे, अर्थात यहाँ साइन एक्स में कास एक्स का गुणा और साइन एक्स का गुणा कास 5x में। ठीक है, चलिए 1/2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। ठीक है, इस साइन एक्स का गुणा कास एक्स में, तो साइन एक्स इंटू कास एक्स। साइन एक्स को पहले लिख दिए हैं, इससे आप लोग को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमें 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स का फॉर्मूला बनाना है। माइनस, अच्छा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई बड़ा कोष्टक लगा है ना, यानी कास 5x इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब चलिए इस चीज़ का 1/2 का गुणा भाग ही कर लेते हैं। 1/2 का अंदर गुणा करेंगे और 1/2 यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, और माइनस इस 1/2 का भी गुणा कर लेते हैं, फिर कास 5x इंटू साइन एक्स। ठीक है, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 1/4 साइन 2x और माइनस 1/2 का पुनः गुणा भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, 2 कास 5x इंटू साइन एक्स। ठीक है, अच्छा 2 कास से इंटू साइन बी ना, 2 कास से इंटू साइन बी का फार्मूला बन गया, तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 2 कास से इंटू साइन बी का, अर्थात इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो अब ध्यान दीजिए, ए तो इसमें तो अब कोई समस्या नहीं, ए बन गया है, ए आपका समाकलन करने लायक बन गया है, ए वैल्यू आपका समाकलन हो सकती है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, इसको लिख देते हैं अलग से। अभी चलिए साथ में ही इंटीग्रल करते हैं, 1/4 साइन 2x माइनस 1/4, अब यहाँ पे लिखेंगे 2 कास से इंटू साइन बी है, तो इस चीज़ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा कास नहीं साइन होता है, साइन ए प्लस बी यानी 5x प्लस 6x माइनस साइन 5x माइनस x, 6x नहीं है भाई, x है। ठीक,
अब साइन एक्स इंटू साइन 2x साइन 3x, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 साइन 2x माइनस 1/4 साइन 6x प्लस 1/4 साइन 4x। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, मतलब इस चीज़ का हमें समाकलन करना है, इस वैल्यू का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो इस वैल्यू के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इतना चीज़। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, मतलब गुणा था। तो गुणा का सीधे समाकलन नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसको पार्ट बाय पार्ट तोड़े हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलों का प्रयोग करके पार्ट बाय पार्ट तोड़े हैं। अब ध्यान दीजिए, प्लस माइनस आ गया है तो इस चीज़ का हम समाकलन करने लायक हो गया है, तो इस वैल्यू का हम क्या कर सकते हैं, समाकलन आसानी से कर सकते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, तब अब ध्यान दीजिए, इस चीज़ का समाकलन करते हैं, इस वैल्यू का हम क्या करते हैं, समाकलन, अर्थात हो जाएगा 1/4 बाहर साइन 2x dx माइनस 1/4 साइन 6x dx प्लस 1/4 साइन 4x dx। अच्छा ध्यान दीजिए, 1/4 सभी में है तो हम कॉमन ले सकते हैं, परंतु ये सब कार्य आपके लिए है, आप लोग करिएगा तो कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 गुणित 6 ना, साइन 2x का क्या होगा, माइनस में आएगा, वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा। 4 गुणित 6 नहीं होगा, 4 गुणित 2 होगा। ठीक है, क्योंकि कोफिशियंट हमारा क्या है, 2 है, और कोफिशियंट का भाग हो जाता है, अवकलन में क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कास 2x माइनस 1/4 इंटू 6, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, साइन का क्या होगा, माइनस माइनस प्लस कास 6x और प्लस, अब यहाँ पे देखिए कोफिशियंट क्या है, 4, तो यहाँ पे 1/4 गुणित 4, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कास 4। ध्यान दीजिए, अगला सवाल है साइन 4x इंटू साइन 8x। ठीक है, तो पहले इसी को हम चेंज कर लेते हैं, यानी 1/2 से गुणा और भाग, साइन 8x को पहले लिख लेते हैं, 2 साइन 8x इंटू साइन 4x। ध्यान दीजिए, अब यहाँ फार्मूला बन गया 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब ध्यान दीजिए, 1/2, 2 साइन बी का फार्मूला क्या होता है, कास ए माइनस बी, यानी 8x माइनस 4x माइनस कास ए प्लस बी, यानी 8x प्लस 4x। ठीक है, अभी dx नहीं लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला कोष्टक लगा देते हैं और ये बड़ा वाला कोष्टक, क्योंकि अभी 2 का गुणा करना है। 1/2 कोष्टक में क्या हो जाएगा, कास 8 में से 4 गए, कितना हो जाएगा, 4x माइनस कास 12x। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 1/2 का गुणा कर देते हैं, 1/2 कास 4x माइनस 1/2 कास 12x, कास 12x। अब ध्यान दीजिए, साइन 4x इंटू साइन 8x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 कास 4x माइनस 1/2 कास 12x। अर्थात ध्यान देंगे, हमें इस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन में था तो इस वैल्यू का हम समाकलन नहीं कर सकते थे, परंतु अब जोड़ और घटाने में तोड़ दिए हैं तो इस वैल्यू का हम समाकलन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस वैल्यू का हमें समाकलन करना था, तो इस वैल्यू को हम समाकलन लगाते हैं dx। ठीक है, समाकलन लगाते हैं dx अलग अलग। ठीक है, तो 1/2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ पे इसका कोफिशियंट क्या है, 4 है, तो 1/4 से गुणा, यानी 4 से भाग हो जाएगा, कास 4x का क्या हो जाएगा, साइन 4x माइनस 1/2। अब यहाँ पे कोफिशियंट कितना है, 12 है, तो 1/12 कास 12x का क्या हो जाएगा, साइन 12x और प्लस सी। अच्छा ध्यान दीजिए, इस चीज़ का, इस वैल्यू का गुणा करिए तो 1/8 साइन 4x माइनस 1/24 साइन 12x का क्या हो जाएगा, साइन 12x ही होगा। ठीक है, प्लस सी, क्योंकि हम समाकलन तो कर ही चुके हैं। ध्यान दीजिए, यही आंसर आएगा। 8 नंबर सवाल है,
वन माइनस कास एक्स बटा वन प्लस कास एक्स। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए कास 2x बराबर होता है 2 cos² x -1। ठीक है, अब हमें cos² x का फॉर्मूला, अब ध्यान दीजिए अगर cos x के पदों में तोड़े, जैसे यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे क्या हो रहा था, x हो रहा था। अब यहाँ पे x हो गया, मतलब इस 2x का आधा तो यहाँ भी आधा हो जाएगा, अर्थात फार्मूला हमारा क्या बनेगा 2 cos² x/2 -1। अगर साइन के पदों में लिखना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा 1 - 2 sin² x/2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अब यही दोनों फार्मूले हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। जहाँ cos x है ऊपर वाले में cos अप्लाई करेंगे और नीचे वाले में क्या अप्लाई करेंगे, साइन। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं। ऊपर वाले में साइन अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि sin² x बटा cos² x tan² x बनाना है, अर्थात ध्यान दीजिए 1 माइनस क्या हो जाएगा 2, इधर ध्यान दीजिए हमें एक को गायब करना है, ए वाला एक गायब होना चाहिए तभी आएगा। अगर माइनस वाला रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात तब गायब नहीं होगा। ठीक है, माइनस साइन वाला रखते हैं ना, 1 और प्लस 2 sin² x/2 बटा हो जाएगा 1 प्लस 2 cos² x/2 -1। ए कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा 2 sin² x/2 बटा 2 cos² x/2, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा आएगा tan² x/2। ध्यान दीजिए tan² x/2 मतलब क्या है 1 प्लस cos x बटा 1 माइनस cos x, वैल्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं tan² x/2। अब इस वैल्यू का समाकलन हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं समाकलन, tan² x बराबर क्या होता है 1 प्लस sec² x -1, 1 प्लस tan² x बराबर क्या होता है sec² x, अर्थात हम tan² x को क्या लिख सकते हैं sec² x/2 -1। ठीक है, dx। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसको अलग अलग कर लीजिए, sec² x/2 dx -1 dx। ठीक है, अब ध्यान दीजिए x/2 का यहाँ पे 2 का क्या है कोफिशियंट 1/2 है, अर्थात 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा। और sec² का समाकलन क्या होता है tan x/2 और -1 का क्या हो जाएगा x प्लस c। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। ध्यान दीजिए अगला सवाल है cos x बटा 1 प्लस cos x। ठीक है, तो इसमें कुछ बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए इसमें +1 जोड़ लेते हैं और -1 घटा देते हैं। सवाल हमारा कोई परिवर्तन हुआ है, सवाल में हमारे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए +1 जोड़े हैं और इतना ही घटा दिए हैं, तो अर्थात ये कट के 0 हो जाएगा, परंतु हमें सवाल करने में आसानी हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस cos x, इंटीग्रेशन अभी मत लगाइए, 1 प्लस cos x बटा 1 प्लस cos x ना -1/1 प्लस cos x। ठीक है, ध्यान दीजिए अब तो इसको अलग अलग कर सकते हैं ना। देखिए इस पार्ट के बटा ए ना, क्योंकि आपको इसको हम खंडित कर सकते हैं, कई भागों में तोड़ सकते हैं ना। तो इस चीज़ को ले लेंगे, इस वैल्यू को अगर लेंगे तो नीचे वाली वैल्यू आराम से कट जाएगी, अर्थात यहाँ कट जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आ गया, अब समाकलन करते हैं, यहाँ पे आ गया 1 dx और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/1 प्लस cos x dx। अब ध्यान देंगे 1 dx का तो समाकलन हो जाएगा, परंतु
इस वैल्यू का समाकलन नहीं होगा। इसके समाकलन के लिए हम चेंज करेंगे, तो काश एक्स बाई टू के पदों में तोड़ लेंगे तो वन का समाकलन क्या हो जाएगा, यक्स माइनस वन बटा वन प्लस इसको तोड़ेंगे टू कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन डी एक्स। ध्यान दीजिए वन से वन कैंसिल हो गया। अब इसको करेंगे यक्स माइनस दो बाहर आ जाएगा, एक बटा दो यहाँ पे बचा रहेगा एक बटा कास स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब ध्यान देंगे यक्स माइनस एक बटा कास स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक बटा दो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए कोफिशिएंट में एक बटा दो है, यानी दो का हमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो एक्स माइनस एक बटा दो इंटू दो, सेक स्क्वायर का क्या होता है टेन एक्स बाई टू प्लस सी जोड़ देंगे, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स माइनस टेन एक्स बाई टू। ध्यान दीजिए अगला सवाल है साइन पावर फोर एक्स, पर इसी को चेंज करते हैं। ठीक है, साइन पावर फोर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसी को चेंज करते हैं, यानी साइन पावर फोर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स को कास टू एक्स के पदों में चेंज करेंगे, अर्थात ध्यान दीजिए कास टू एक्स बराबर हमारा क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कास टू एक्स बराबर क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो इस चीज़ को इधर करते हैं, इस वैल्यू को इधर करते हैं और इस वैल्यू को इधर करते हैं, यानी इधर हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बराबर वन माइनस कास टू एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कास टू एक्स बाई टू, अर्थात साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वन माइनस कास टू एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को मिटा देते हैं, इस वैल्यू को मिटा देते हैं, अब यहाँ आवश्यकता नहीं है, हम इसकी वैल्यू लिख लिए हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक बटा दो का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, एक बटा चार। अब यहाँ पे इस वैल्यू का हम पुनः क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वन प्लस कास स्क्वायर टू एक्स और माइनस टू कास टू एक्स। ठीक है, यही चीज़ आएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ना, तो वन प्लस कास स्क्वायर टू एक्स और माइनस टू कास टू एक्स। अब ध्यान देंगे अब पुनः हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कास स्क्वायर टू एक्स का समाकलन हम नहीं कर सकते, इसलिए इस वैल्यू को हमें पुनः चेंज करना पड़ेगा, अर्थात क्या हो जाएगा, एक बटा चार वन प्लस कास स्क्वायर टू एक्स को क्या कर सकते हैं, कास स्क्वायर टू एक्स नहीं, कास स्क्वायर टू एक्स को चेंज करेंगे वन प्लस, ध्यान दीजिए कास स्क्वायर टू एक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कास फोर एक्स बाई टू। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला से आया है, और माइनस टू कास टू एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक बटा चार, ठीक है, वन प्लस, अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, वन बाई टू प्लस कास चार एक्स बटा दो। ठीक है, और माइनस दो यानी टू कास टू एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो एक का दो एक तीन, यानी एक बटा चार तीन बटा दो प्लस एक बटा दो कास फोर एक्स माइनस टू कास टू एक्स। अब यह चीज़ पूरी तरीके से डिवाइडेशन में हो गया है, प्लस माइनस में हो गया है, अतः इस वैल्यू का हम समाकलन कर सकते हैं, अर्थात एक बटा चार को ऐसे ही रहने देते हैं, मझला कोष्ठक लगाते हैं, नहीं तो गुणा ही कर देते हैं, यानी
यहाँ हो जाएगा 3/8 समाकलन 1 dx प्लस 1/8 समाकलन cos 4x dx। ठीक है, माइनस यहाँ 2 दूनी 4 यानी कट जाएगा 1/2 समाकलन cos 2x dx। अब ध्यान दीजिए 1 dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी 3x/8 प्लस 1/8। अब ध्यान दीजिए 4x यहाँ कोफिशिएंट के रूप में क्या है, 4 है, तो इस 4 का यहाँ नीचे भाग हो जाएगा, यानी 1/8 गुणित 4 कास का क्या होता है साइन 4x माइनस 1/2। 2 यहाँ पे कोफिशिएंट है यानी 2 से भाग कास 2x का साइन 2x। यही आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ध्यान दीजिए अगला सवाल है कास पावर 4 इंटू 2x। तो इस वैल्यू को भी हम चेंज करते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं कास स्क्वायर 2x। ठीक है, इतना लिख सकते हैं कास स्क्वायर 2x। अब इसका होल स्क्वायर यानी कास पावर 4x हो जाएगा। अब कास स्क्वायर 2x को चेंज करते हैं। ध्यान दीजिए कास स्क्वायर x बराबर क्या होता है कास 2x और प्लस 1/2, अर्थात यहाँ x की जगह पे 2x है, तो कास स्क्वायर 2x बराबर क्या हो जाएगा कास 4x प्लस 1/2। ठीक है, तो कास स्क्वायर 2x की जगह पे हम क्या रखेंगे कास स्क्वायर 4x प्लस 1/2। ध्यान दीजिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे कास 4x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस वैल्यू को हम होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, यानी कास स्क्वायर 4x प्लस 1 और प्लस 2 कास 4x। a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन किए हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देंगे इसे पुनः हमें चेंज करना पड़ेगा। इस वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा पुनः चेंज करना पड़ेगा, अर्थात 1/4 यहाँ पे क्या हो जाएगा कास 8x और प्लस 1/2। ठीक है, कास 8x प्लस 1/2 प्लस 1 और प्लस 2 कास 4x। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 1/4 को ऐसे ही रहने देते हैं कास 8x/2। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस करेंगे, इस वैल्यू को अलग कर देंगे ना 1/2 और प्लस 1 और प्लस 2 कास 4x। अब ध्यान दीजिए 1/4 कास 8x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कास 8x ऐसे ही रहने दीजिए, यानी 1/2 कास 8x और प्लस 2 1 का 2 यानी क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस 2 कास 4x। ठीक है, अब हम यानी कास 4x की जगह पे कास पावर 4 2x की जगह पे इतना मान लिख सकते हैं, इस वैल्यू की जगह पे ए पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हमारा प्लस माइनस में टूट चुका है और इन चीज़ का समाकलन हम आसानी से कर सकते हैं। ये जो वैल्यू दी हुई है इस वैल्यू का समाकलन आसानी से कर सकते हैं। तो 1/4 बाहर ही रखते हैं, नहीं 1/4 का गुणा ही कर देते हैं, अंदर गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/8 ना, गुणा करेंगे 4 में 2 का, तो 1/8 समाकलन कास 8x dx प्लस इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/8 समाकलन 1 dx और प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2 समाकलन कास
4x dx। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 8 है, अर्थात हो जाएगा 1/8 गुणित 8। कोफिशिएंट 8 है इसलिए 8 का भाग हो जाएगा। कास का क्या होता है, साइन 8x अब प्लस 3/8 1 dx क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2। अब ध्यान दीजिए, कास 4x है ना, तो यानी 4 का क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि 4 से यहाँ कोफिशिएंट 4 है तो यहाँ कोफिशिएंट 4 का भाग हो जाएगा। कास 4x का क्या हो जाएगा, साइन 4x अब प्लस सी। इस चीज़ का गुणा कर लेंगे तो पूरा आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला सवाल है साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कास एक्स डी एक्स। अच्छा, ये तो सरल है। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कास एक्स डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, एक कोष्टक में यानी 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। मतलब क्या बनेगा हमारा, एक कोष्टक में 1 प्लस कास एक्स और एक कोष्टक में 1 माइनस कास एक्स बटा 1 प्लस कास एक्स डी एक्स। 1 प्लस कास एक्स से 1 प्लस कास एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारा बचेगा 1 माइनस कास एक्स और 1 माइनस कास एक्स डी एक्स। और इसका समाकलन हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगला सवाल है कास 2x माइनस कास 2 अल्फा बटा कास x माइनस कास अल्फा। अर्थात इसको हम तोड़ते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 माइनस में 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाई कास x माइनस कास अल्फा। पुनः एक बार लिखते हैं, ध्यान दीजिए, 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस का अंदर गुणा करते हैं, 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाई कास एक्स माइनस कास अल्फा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस है और ये प्लस है, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चेक करिए, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें बचे हुए पार्ट में क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, कास स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर अल्फा बाई कास एक्स माइनस कास अल्फा। अब ध्यान दीजिए, अब तो सरल हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2, इस कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, अर्थात एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं, कास एक्स माइनस कास अल्फा एक कोष्टक में, एक कोष्टक में कास एक्स और प्लस कास अल्फा बटा कास एक्स माइनस कास अल्फा। अर्थात ध्यान दीजिए, नीचे वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2, अब क्या बचेगा, कास एक्स प्लस कास अल्फा। ठीक है, अब आसान हो गया हमारा, देख लीजिए, तोड़ दिए हैं आसानी से। अब इस पार्ट का समाकलन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स और इसका तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा 1 dx। ठीक है, यानी 2 साइन एक्स और इसका एक्स कास अल्फा और प्लस सी। ठीक है, कास एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स और इसका समाकलन करेंगे तो कास अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 dx बचेगा यानी एक्स आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। लीजिए, अगला सवाल है कास एक्स माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन 2x। तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, कास एक्स माइनस साइन एक्स बटा नीचे बनाते हैं, यानी कास स्क्वायर एक्स 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू
cos x। ठीक है, अब एक स्टेप और बढ़ाते हैं, cos x माइनस साइन एक्स बटा, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ से दिखाई दे रहा है, मतलब इस वैल्यू को अगर हम t मान लें तो ऊपर वाला हमारा वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो समाकलन करते हैं इसका। ठीक है, तो cos x प्लस साइन एक्स बराबर मान लेते हैं t। अब इस वैल्यू का अवकलन करते हैं, तभी हमारा dx और dt मिलेगा, क्योंकि dx को किसके पदों में चेंज करना है, हमें dt के पदों में चेंज करना है। यही होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। तो अब प्रतिस्थापन विधि का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x और dx। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, ऊपर वाला तो बन गया cos x माइनस साइन एक्स dx बराबर इधर क्या हो जाएगा, dt। तो ऊपर वाले के स्थान पे यानी इतने के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, और नीचे हमारा क्या बचा रहेगा, cos x प्लस साइन एक्स बराबर t, अर्थात क्या हो जाएगा, 1/t² dt। ठीक है, अब इसका समाकलन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।